आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी। पहले खास खबरें। सरहद पर पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई पर वजारत खारजा की बरहमी, पाकिस्तानी हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर की तलबी। कोविड-19 के खिलाफ मुत्तहिदा लड़ाई के लिए तमाम ममालिक से निर्मला सीतारमन की अपील। ज़राअत और सनत को भारत दे रहा है अव्वलीन तरजीह, G20 इजलास से खिताब। कोरोना वायरस से तेजी के साथ रूबा सेहत हो रहे हैं मुतासरीन। मुल्क में रिकवरी की शरह 67% और तेलंगाना में 70%। राजस्थान फोन टैपिंग मामले पर वजारत दाखिला ने मांगी वजाहत, गैर कानूनी फोन टैपिंग की वजूहत बताने रियासत की चीफ सेक्रेटरी को हुक्म। और हैदराबाद के पुराने शहर में लाल दरवाजा बुनाल तकारीब का आगाज, कोविड-19 के पेश नज़र जोश खरोश में कमी। और अब तफसील। सऊदी अरब के शहर रियाज में G20 वज़राए फाइनेंस और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के तीसरे इजलास से वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। उन्होंने कोविड-19 के जारी बहरान के बीच आलमी मुआशी सूरत हाल और G20 ग्रुप की तरजीहात पर अपने ख्यालात ज़ाहिर किए। सीतारमन ने कोविड-19 से निपटने के लिए G20 एक्शन प्लान पर अपने ख्यालात ज़ाहिर किए। इस मंसूबे में कोविड-19 की वबा से निपटने के लिए सेहत और मईशत के शोबों में G20 के मुख्तलिफ इक़दाम शामिल हैं। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए मईशतें जिस तरह अशिया की मांग और सरबराही की सूरत हाल में तावाज़ुन ला रही हैं, इसकी अक्कासी इस एक्शन प्लान में होनी चाहिए। ग्रेटर हैदराबाद में सैकड़ों अफराद कोरोना वायरस से मुब्तला पाए गए। इस सूरत हाल में कई लोग दवाखानों से रुजू हो रहे हैं। ऐसे भी वाक़यात सामने आए हैं जिनमें दवाखानों में बिस्तर न मिलने की वजह से ऐसे अफराद को शरीक नहीं किया जा सका और बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने से इनकी मौत वाक़ हो गई। इस तनाजुर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मदद के लिए चंद रज़ाकाराना तंजीमें, चंद डॉक्टर्स और दवाखाने सामने आए हैं। ये इदारे मुतासरीन को इनके मुकाम पर ही इलाज की सहूलतें फराहम कर रहे हैं। मरीज वीडियो कॉल के जरिए अपने हालत से डॉक्टरों को वाकिफ करवा रहे हैं और डॉक्टर्स दवाएं तजवीज़ कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर को मरीज के मकान भी भेजा जा रहा है। हैदराबाद यूनाइटेड मेडिक्स नामी रज़ाकार तंजीम मुफ्त खिदमात अंजाम कर रही है। सफ़ा बैतुल माल और यूसिस फाउंडेशन मुश्तरका तौर पर इस इदारे को चला रहे हैं। यह इदारा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले या कोरोना की अलामत में मुब्तला अफराद को खिदमात फराहम कर रहा है। ऐसे लोग इस फ़ोन नंबर पर रब्त कायम कर सकते हैं। 730-6600-600 नंबर डायल करने पर डॉक्टर फौरी ज़रूरी तजावीज़ और मशवरे फराहम करेंगे। अगर मकान पर तिब्बी खिदमात की ज़रूरत हो तो इसके लिए मेडिकल टीम मकान पहुंच जाएगी। इसके लिए बराए नाम अखराजात और PPE किट्स के चार्जेस वसूल किए जाएंगे। कोविड रिलीफ के नाम से चंद डॉक्टर्स खिदमात फराहम कर रहे हैं। इसके लिए खुसूसी हेल्पलाइन नंबर 7981375626 कायम किया गया है। रब्त कायम करने पर मुतालिका डॉक्टर को मुतल्ला किया जाता है। डॉक्टर वीडियो कॉल के जरिए मरीज की कैफियत जानने के बाद दवाएं तजवीज़ करता है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। मरीजों की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई है। अब तक 25,000 अफराद इस मर्ज़ की वजह से लुक़मा अजल बन चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34,956 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि 687 अफराद फौत हुए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। IMA के सदरनशीन डॉक्टर VK मोंगा ने कहा कि हर एक को चौकस होने का वक्त आ गया है। केसेस की तादाद के एतबार से भारत अब अमेरिका और ब्राज़ील के बाद तीसरे मुकाम पर आ गया है। दिल्ली में 2 दिन के वक्फे के बाद कोविड-19 के केसेस में फिर इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में 8,641 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि 286 अफराद फौत हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के फैलाव जारी है। हफ्ते को 1,284 नए केसेस दर्ज हुए। सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद में 667 नए मामला सामने आए। इसके साथ ही मुतासरीन की जुमला तादाद 43,780 हो गई है। रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने मोटर गाड़ियों के नंबर प्लेट्स के रंगों के बारे में नए अहकाम जारी किए हैं। बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर पीले रंग में अल्फा न्यूमरल्स होने चाहिए। आरजी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर अल्फा न्यूमरल्स सुर्ख रंग में होने चाहिए। नंबर प्लेट्स के रंगों के बारे में वजाहत करते हुए वजारत ने एक एलामिया जारी किया है।
माँ और बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने के लिए मरकज़ी हुकूमत की स्कीम पोषण अभियान पर आदिलाबाद ज़िले में कामयाबी के साथ अमलावरी हो रही है। कोरोना वायरस के पेश नज़र आंगनवाड़ी वर्कर्स इस्तिफ़ादा कुनंदगान के मकान को पहुँचकर तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम कर रहे हैं। ज़िले में 5 आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट्स के तहत 992 मेन आंगनवाड़ी मराकज़ और 264 मिनी आंगनवाड़ी मराकज़ काम कर रहे हैं। इन आंगनवाड़ी मराकज़ के तहत 11,807 हामिला ख़वातीन और लड़कियां हैं, जबकि बच्चों की तादाद 58,076 है। कोरोना वायरस की वजह से 19 मार्च से आंगनवाड़ी सेंटर्स बंद हैं। ताहम आंगनवाड़ी वर्कर्स इस्तिफ़ादा कुनंदगान के मकानात को जाकर चावल, दाल, खुर्दनी तेल, दूध और दीगर अशिया सरबराह कर रहे हैं। ये वर्कर्स कोरोना वायरस से बचाव के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने की खातिर तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के इस्तेमाल का मशवरा दे रहे हैं। इस्तिफ़ादा कुनंदगान इस बात से खुश हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स न सिर्फ इन्हें महीना भर की ग़िज़ाई अशिया फराहम कर रहे हैं, बल्कि इन्हें सेहत से मुताल्लिक़ मुफीद मशवरे भी दे रहे हैं। ओहदेदारों ने बताया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस्तिफ़ादा कुनंदगान को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अंडा, दूध, मुरकुल, चावल, दाल, तेल पूरा देते और बच्चों को तो आने ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी। टीचर सबका अच्छे से पहले अच्छा बुलाती थी, घर पे आके बुला के आंगनवाड़ी में लाके सब देते थे, अब घर पे लाके देते। हाँ, विटामिन, आयरन के टैबलेट्स लेना बोले, घर पे लाके वो दवाई दी बच्चों को, सैनिटाइजर भी देते, यूज करने देते आंगनवाड़ी में आए जब। आंगनवाड़ी से हमारी टीचर राधू मैडम हम लोगों को दूध, अंडे सब बच्चों के लिए हर चीज़ करते, अच्छा करते। अपन भी हर चीज़ दे रहे, घर पे भी ला के दे रहे, घर पे आके देते हैं हर चीज़ से। कौन सी भी चीज़ को नहीं बोल के नहीं, दवाइयाँ, गोलियाँ, विटामिन के गोली। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ ప్రకటించిన తర్వాత గర్భిణీ బాలింతలకి, పిల్లలకి THR ఒక్కొక్కళ్ళకి కిలోలు 25 రోజులు కానీ 26 రోజులు కానీ ఎన్ని రోజులు ఫీడింగ్ అయితే అన్ని రోజుల ఫీడింగ్ THR ఇంటికి తీసుకుపోయి ఇవ్వటం జరుగుతున్నది. గర్భిణీ బాలింత డెలివరీ అయిన 45 రోజుల్లోపు ఇంటికి తీసుకువేస్తాము. 9 నెలల గర్భిణికి కూడా ఇంటికి తీసుకువేస్తాము. అట్లా ఎవరన్నా లేకుండా ఆరోగ్యం బాగలేకుండా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఫీడింగ్ ఇంటికి తీసుకువేస్తాము. నెలకి పప్పు గాని, బియ్యం గాని, నూనె గాని, పాలు గాని, గుడ్లు గాని నెలకి ఎన్ని వస్తాయో అన్ని ప్యాక్ చేసి ఇట్లా ఏదేనికి బియ్యం, పప్పు, నూనె ప్యాక్ చేస్తాము. वरंगल जिले के आरेपल्ली में पोषण अभियान से मुस्तफीद होने वाली खवातीन ने इस बात पर मसरत का इजहार किया है कि आंगनबाड़ी टीचर्स तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के लिए दरकार अशिया इनके मकान पर ही सरबराह कर रहे हैं। ICDS ओहदेदारों ने ग़िज़ाई अशिया की फराहमी के लिए ज़रूरी इंतजाम किए हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र समाजी दूरी को बरकरार रखते हुए इस्तिफ़ादा कुनंदगान आंगनबाड़ी ओहदेदारों से ग़िज़ाई अशिया हासिल कर रहे हैं। वरंगल अर्बन CDPO विश्वजा ने दूरदर्शन को बताया कि वरंगल अर्बन ICDS प्रोजेक्ट के तहत 396 आंगनबाड़ी मराकज़ खिदमत फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी टीचर्स रोज़ाना इस्तिफ़ादा कुनंदगान के मकानात जाकर इनकी सेहत पर नज़र रखे हुए हैं। प्री प्राइमरी तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का भी अहतमाम किया जा रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स शोभा ने बताया कि इनके आंगनबाड़ी सेंटर्स के तहत 897 की आबादी है, जिसमें 8 हामिला ख़वातीन और 35 बच्चे शामिल हैं। पोषण अभियान के तहत हर महीना 3 मरतबा ग़िज़ाई अशिया मकानात पर ही फराहम की जा रही है। एक बार आंगनबाड़ी मैडम को ग्रोथ कैसा है बोल मालूम कर ले। ग्रोथ अच्छा है, अब 6 मंथ्स प्रेग्नेंट से, वेट 63 है। मेरा नाम रुबीना है, मेरी किड मतलब अतिया है, उन्होंने 4 इयर्स के हैं। और जब से कोविड आया है हमें ऑनलाइन मतलब मोबाइल में टी-सेट को वो कुछ प्रोग्राम है, उसमें से कुछ राइम्स और वीडियोस बच्चों को कैसे सिखाना, क्या बोलना और बॉडी पार्ट्स सब ऐसा वीडियोस रहते, उससे हम उनको सिखा देते हैं। लाइक मंथली आके फर्स्ट को वेट चेक कराते हैं, उसमें एग्स ऐसा चावल 75 ग्राम्स, तेल दाल 15 ग्राम्स, तेल 5 ग्राम्स ऐसा पर डेली एक एग बोल के ऐसा देते हैं। उसके हिसाब से कोविड से पहले ऐसा यहीं फूड खिला देते थे, उसके बाद अब ऐसा दे रहे 15 डेज को एक बार। और वो प्रोग्राम में जो कुछ भी रहता टाइम निकाल के उनको सिखा देते हैं। और बुक्स भी दिए, कुछ वर्क बुक्स, उसमें कभी कभी प्रैक्टिस करा देते हैं, मतलब थिंग्स के बारे में, पिक्चर्स, कलर्स वो सब कराते रहते हैं। और सोशल एक्टिविटीज उसमें कुछ रहते, पेंटिंग्स का वो ये और वो कुछ सिखा देती हूँ मैं। ना पे लाऊंगा बाबू 2+3
मशहूर मुजाहिद आज़ादी मंगल पांडे की आज 193वीं यौम पैदाइश मनाई जा रही है। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे ने मुल्क की जंग आज़ादी में अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि आज की नौजवान नस्ल को ऐसी अजीम शख्सियत के नक्श कदम पर चलने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग पर भारत ने सख्त एहतजाज किया है। जम्मू कश्मीर के कृष्णा भाटी सेक्टर में जुमे के बाद पेश आए इस वाक़े में 3 शहरी हलाक हुए। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर को तलब करके इस वाक़े पर सख्त एहतजाज किया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस साल पाकिस्तानी फ़ौज ने 2711 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में 21 भारतीय शहरी हलाक और 54 जख्मी हुए। राजस्थान की सियासत रोज़ाना एक नया मोड़ ले रही है। ऑडियो टेप के मामले की एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से छानबीन जारी है। इस दौरान मरकजी वज़ारत दाखिला ने फ़ोन टैपिंग मामले का सख्त नोट लिया है। चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है कि वो इस बारे में वजाहत पेश करें। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत गैर जमहूरी तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हुए सियासी कायदीन के फ़ोन टैप कर रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में लाल दरवाज़ा बुनाल तकारीब का आज सुबह आगाज़ अमल में आया। कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से आयद की गई पाबंदियों पर अमल करते हुए मंदिर की कमेटी ने तकारीब का अहतमाम किया। अक़ीदतमंदों को मंदिर आने की इजाज़त नहीं दी गई। मंदिर के अतराफ की सड़कों को पुलिस ने बंद कर दिया। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। सरहद पर पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई पर वज़ारत ख़ारजा की बरहमी, पाकिस्तानी हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर की तलबी। कोविड-19 के खिलाफ मुत्तहिदा लड़ाई के लिए तमाम ममालिक से निर्मला सीतारमन की अपील। ज़राअत और सनत को भारत दे रहा है अव्वलीन तरजीह, G20 इजलास से खिताब। कोरोना वायरस से तेजी के साथ रूबा सेहत हो रहे हैं मुतासरीन। मुल्क में रिकवरी की शरह 67% और तेलंगाना में 70%। राजस्थान फ़ोन टैपिंग मामले पर वज़ारत दाखिला ने मांगी वजाहत। गैर कानूनी फ़ोन टैपिंग की वजूहत बताने रियासत के चीफ सेक्रेटरी को हुक्म। और हैदराबाद के पुराने शहर में लाल दरवाज़ा बुनाल तकारीब का आगाज़। कोविड-19 के पेश नज़र जोश व खरोश में कमी।